वेलकम टू एस के स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का फिजिकल साइंस क्लास 10 के चैप्टर 1 को। और इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग ग्रीन हाउस गैस को और उसके साथ में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को। तो चलिए बिन समय गंवाएं हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप जान लीजिए ग्रीन हाउस गैस होता क्या है और उसके कारण से जो प्रभाव तैयार होता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट किस प्रकार प्रभावित करता है हमारे जीवन को। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए, ग्रीन हाउस गैस होता क्या है, इसको एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती हैं जो सौर ऊर्जा को पृथ्वी के वायुमंडल में ट्रैपिंग या अवशोषित कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और इंफ्रारेड किरणों को बाहरी अंतरिक्ष में जाने नहीं देते हैं। ये गैस पौधघर गैस कहलाते हैं या हरित गृह गैस कहलाते हैं। वास्तव में आपको यह समझ लेना होगा कि पौधघर होता क्या है, ग्रीन हाउस होता क्या है, तभी जाकर आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप ग्रीन हाउस को नहीं समझ पाते हैं, नहीं जानते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस के कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। कुछ हरे पौधे गर्म वातावरण में ही पनपते हैं, इस चीज़ को आप जानते हैं, क्योंकि कुछ पौधे ठंडे वातावरण में पैदा होते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, शीशे की दीवारों से निर्मित एक घर बनाया जाता है जिसे हरितगृह या पौधघर या ग्रीन हाउस कहा जाता है। होता क्या है, इसमें जो विजुअल रेडिएशंस हैं, दृश्य विकिरण हैं या तरंग लंबाई वाली अवरक्त विकिरण है, इंफ्रारेड रेडिएशन जिसको बोलते हैं हम लोग, ये जब आते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग चर्चा और आगे करेंगे। तब उसके पहले इस चीज़ को समझ लीजिए आप, ये गैसें वायुमंडल में ऊष्मा को ट्रैप कर लेते हैं, ग्रीन हाउस जो गैस है, और ऊष्मा के वायुमंडल में ट्रैप होने के कारण पृथ्वी गर्म रहती है और इनकी अधिकता के कारण, ग्रीन हाउस गैस है उनकी अधिकता के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट अधिक उत्पन्न होता है, जिससे पृथ्वी की सतह अधिक गर्म हो जाती है और हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है। कहने का मतलब यह है कि ग्रीन हाउस गैस जो है वे अवशोषित कर लेते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को, और इस कारण से क्या होता है, पृथ्वी की सतह गर्म होने लगती है या पृथ्वी के आसपास में जो गैस है वो गर्म रहती हैं, और जिसका प्रभाव पड़ता है वातावरण पर या वायुमंडल पर, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस गैस होते कौन कौन है, कौन कौन से गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जलवाष्प H2O। ये जो गैसेस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सब क्या करते हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, अवरक्त विकिरणों के अधिकांश भाग को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और उन्हें बाहरी अंतरिक्ष में नहीं जाने देते हैं। इस कारण से होता क्या है, पृथ्वी गर्म हो जाती है और इन गैसों को ही हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब देखिए, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को हम लोग समझते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको समझ में आ गया हो ग्रीन हाउस गैस के बारे में या कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि पता चले कि किस जगह पे आपको कन्फ्यूजन है।
आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से पर्यावरण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसे पौधघर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसका बढ़ जाना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। इसके अलावे और भी फैक्टर्स होते हैं, किंतु मुख्य रूप से आप समझ के रखिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसका बढ़ना। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस के कारण तो होता ही है, इस चीज़ को आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, अब जो चीज़ पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, हरित गृह होता क्या है या ग्रीन हाउस होता क्या है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कुछ हरे पौधे गर्म वातावरण में ही पनपते हैं, तो उनके लिए शीशे की दीवारों से निर्मित एक घर बनाया जाता है। इसी घर को ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, पौधघर कहते हैं। इसी कंसेप्ट को लेकर हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपका दिख रहा है शीशे की दीवारों द्वारा इनमें सूर्य से प्राप्त दृश्य विकिरण एवं छोटी तरंग लंबाई वाले इंफ्रारेड रेडिएशन प्रवेश करती हैं और पौधघर की सतह को तप्त कर देती है। मतलब जो हरित गृह है उसको क्या कर देती है, उसके सतह को तप्त कर देती है। ग्रीन हाउस की सतह तप्त होने के पश्चात मुख्यतः लंबी तरंग लंबाई वाली अवरक्त विकिरणों को उत्सर्जित कर देती है। जो लंबी वेवलेंथ वाले, ठीक है, लार्जर वेवलेंथ्स वाले जो इंफ्रारेड हैं उसको उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, और जिन्हें शीशे की दीवारें परावर्तित कर देती हैं और ग्रीन हाउस को गर्म बना रखने में मदद करती हैं। ग्रीन हाउस का गर्म वातावरण हरे पौधे के पनपने के लिए अनुकूल हो जाता है और इस कारण से ये पौधे बढ़ते रहते हैं। इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो किस तरह से कंसेप्ट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वाला आया है या फिर पनपा है, उस चीज़ को आप समझ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की अधिकता के कारण पर्यावरण पर कुछ प्रभाव पड़ती हैं और जिनसे कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, वायुमंडल में अवांछनीय परिवर्तन से सभी जीव प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, जो जलवायु है उसमें परिवर्तन होने लगता है, उसमें बदलाव आने लगता है, तो इसका जिम्मेदार ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। आप ये भी समझ सकते हैं कि कभी कभी ग्लेशियर का पिघल जाना या फिर तापमान का बढ़ जाना, अचानक मौसम का बदलना, यह सब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण ही होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, पृथ्वी का ताप बढ़ जाने से बर्फ़ के पहाड़ पिघलने लगेंगे और इस कारण से क्या होगा, समुद्र तल की सतह में वृद्धि होने लगेगी। जल का समुद्र तल की सतह में जल स्तर बढ़ने लगेगा और इसके कारण से क्या होगा, तटवर्ती क्षेत्र जो होगा वह डूब जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, अत्यधिक गर्मी फसलों को क्या करती है, क्षति पहुंचाती है, जिससे कृषि उत्पादन में कमी हो जाती है।